यानी विश्व भाई बहन दिवस। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपन खबरों में। देखिए एक तो आज भी बैंक में छुट्टी रहेगी महावीर जयंती के मौके पर, और भी दोस्तों अगले 5 दिनों में 4 दिन तक बैंक बंद रहेंगे। वजह क्या? एक तो आज 10 तारीख को तो महावीर जयंती की छुट्टी है, फिर कल 11 को बैंक खुलेंगे, 12 अप्रैल को वापस दूसरा शनिवार हो गया, 13 को संडे हो गया, और 14 अप्रैल को संविधान निर्माता अम्बेडकर जयंती के मौके पर भी बैंक बंद रहेंगे। आज गुरुवार होने के बावजूद शेयर मार्केट में भी लेन देन नहीं होगा, स्टॉक मार्केट में भी आज छुट्टी रहेगी, और भी आने वाले कुछ दिनों में 2 और छुट्टियां आने वाली हैं स्टॉक मार्केट में, 14 तारीख को भी और 18 अप्रैल को गुड फ्राइडे के मौके पर भी शेयर बाजार बंद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपन खबरों में। देखिए आप पहली खबर बेरोजगारी पर निकल कर आ रही है। बीते साल 2024 में बेरोजगारी दर मामूली रूप से घटकर 4.9% पर रही है, जबकि इसके पिछले वर्ष ये आंकड़ा 5% था। और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की तरफ से एक और रिपोर्ट जारी की गई, जिसके मुताबिक हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 4.3% से घटकर 4.2% हो गई है। और एक रिपोर्ट ये भी आ रही कि देश के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में भी बीते महीने मार्च में नियुक्तियां 62% तक बढ़ी है। और अगली एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, दुनिया भर में चल रहे टैरिफ वॉर के बीच आखिरकार एक राहत की खबर आई है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बुद्धि सही काम करी, उन्होंने 90 दिनों के लिए रेसिप्रोकल टैरिफ को रोक दिया है। हालांकि चीन पर टैरिफ बढ़ाकर 125% करने का फैसला भी ले लिया है, लेकिन फिलहाल अगले 3 महीनों तक 90 दिनों तक दुनिया के सभी देशों पर जैसे को तैसा टैरिफ नहीं लगाएगा अमेरिका। दुनिया भर के मार्केट में मंदी छाने के बाद आखिरकार अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने हार मानते हुए ये फैसला लिया है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, गोल्ड लोन को लेकर खुशखबरी आ रही है। अब आप EMI में चुका सकेंगे गोल्ड लोन का पैसा भी। बैंकों और NBFCs की मनमानी पर रोक लगेगी। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की तरफ से गोल्ड लोन के नियमों में बदलाव करने का ड्राफ्ट तैयार किया गया है। अब गोल्ड लोन पर भी EMI व्यवस्था शुरू होगी, मतलब किस्तों में आप पे कर पाएंगे, जैसे कार लोन, होम लोन वगैरह होता ना, वैसे ही। तो इन नए नियमों से एक तो डिफॉल्ट होने का जोखिम कम होगा, जबकि अभी मौजूदा समय में गोल्ड लोन को कैसे चुकाना होता है, तो ग्राहकों से बैंक हर महीने ब्याज का भुगतान तो लेते हैं, बाकी फिर लोन का पूरा अमाउंट चुकाने पर ही आपको अपने गोल्ड के जेवरात जो है वो वापस मिलते हैं, राइट। तो इस पर भी EMI जैसी व्यवस्था शुरू करने जाना RBI। तो RBI द्वारा जारी इन नए नियमों की आहट से गोल्ड लोन सेक्टर में भी काफी उथल फुथल मच गई। मणपुरम और मुथूट फाइनेंस में हड़कंप समझ गया। और वैसे बीते दिन RBI ने रेपो रेट में कटौती की, जिसके चलते दूसरे बैंक लोन भी सस्ते हो सकते हैं, क्योंकि रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में लगातार दूसरी बार कटौती की और अभी रेपो रेट 6% पर आ चुके हैं। और इस रेपो रेट कटौती के बाद कई बैंकों ने लोन सस्ते करने के ऐलान भी कर दिए हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा पूरी जानकारी। फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर, भारत ने बांग्लादेश को बड़ा झटका दिया। बांग्लादेश की ट्रांसशिपमेंट की सुविधा को बंद कर दिया है। अब भूटान, म्यांमार से बांग्लादेश व्यापार नहीं कर पाएगा, मतलब भारत के रास्ते से बांग्लादेश का ट्रेड बंद कर दिया है भारत ने। हाल ही में यूनुस सरकार ने भारत के खिलाफ कुछ उल्टे सीधे बयान दिए थे, और कई महीनों से आपको पता होगा बांग्लादेश में हिंदुओं पर भी काफी अत्याचार हो रहा है, हिंसा हो रही है। तो उसके बाद भारत सरकार ने भी बांग्लादेश सरकार को सबक सिखाने के लिए ये ट्रांसशिपमेंट की सुविधा को बंद कर दिया है। तो इस फैसले से कहीं न कहीं बांग्लादेश को भारी नुकसान होगा, क्योंकि उसकी एक्सपोर्ट की लागत बढ़ेगी। बांग्लादेशी अंतरिम सरकार PM के चीन में दिए विवादित बयान का यह असर देखने को मिला है। हालांकि भारत ने जब बांग्लादेश पर यह सख्त एक्शन लिया तो चाइना और पाकिस्तान को भी मिर्ची लगी। पाकिस्तान के एयरफोर्स चीफ बीजिंग पहुंचे, यहाँ उन्होंने चीनी रक्षा मंत्री से भी मुलाकात की, और इस दौरान दोनों देशों ने सैन्य संबंधों को और ज्यादा तेजी से बढ़ाने पर भी जोर दिया, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि अकेला तो वो कुछ कर नहीं सकता, और इसलिए अब चाइना की आड़ ले रहा है। खैर अगली बड़ी खबर देखिए आप, रेल यात्रियों के लिए बड़ा फैसला लिया इंडियन रेलवे ने। ट्रेन टिकट को लेकर भी कुछ नए नियम जारी किए हैं, जिसके मुताबिक अब कोई भी यात्री बिना कंफर्म टिकट के रेलवे में सफर नहीं कर सकता है। अगर यात्री ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसे भारी जुर्माना लगाया जाएगा। रेलवे द्वारा जारी ताजा जानकारी के मुताबिक 250 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक का फाइन आपको देना पड़ेगा, क्योंकि रेलवे ने हाल ही में कंफर्म टिकट को लेकर भी कुछ ये नई गाइडलाइंस जारी की है। चलिए बड़ी खबर देखिए, 1878 करोड़ की लागत से जीरकपुर बाईपास बनाया जाएगा। गंगा नदी की स्वच्छता के लिए भी 900 करोड़ रुपए मिलेंगे। केंद्र सरकार की मोदी कैबिनेट बैठक में कई सारे बड़े फैसले लिए गए। कुल केंद्र सरकार ने 3 बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी हमारे देश में। PM मोदी ने भी इन फैसलों की तारीफ की। देखिए मोदी सरकार ने पंजाब, हरियाणा समेत आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु राज्यों को बड़ी सौगात दी। कई सारी परियोजनाएं मंजूर हुई हैं, जिसके तहत एक तो पंजाब और हरियाणा में जीरकपुर बाईपास के निर्माण को मंजूरी दे दी है, जिसके चलते इन दोनों राज्यों के लोगों को बड़ा फायदा मिलेगा। 1878 करोड़ की लागत में 19 किलोमीटर लंबाई का यह बाईपास बनेगा। वहीं एक रेलवे परियोजना को भी मंजूरी दी। तिरुपति पाकला कटपडी सिंगल रेलवे लाइन का दोहरीकरण किया जाएगा। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में ये 1332 करोड़ का रेल प्रोजेक्ट मंजूर कर दिया है। 14 लाख लोगों तक रेलवे की कनेक्टिविटी बढ़ेगी इससे। ये देख सकते हैं आप, रेलवे के इस नए प्रोजेक्ट से कई सारे पर्यटन स्थल भी कनेक्ट होंगे, जैसे तिरुपति बालाजी मंदिर और चंद्रगिरी किला वगैरह वगैरह। वहीं ये जीरकपुर बाईपास भी किस रूट पर बनाया जाएगा, इससे भी हिमाचल प्रदेश में कनेक्टिविटी सुधरेगी, पंजाब हरियाणा के लोगों को भी फायदा मिलेगा। ये पूरा प्रोजेक्ट 1800 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की लागत का है। 6 लेन बाईपास को मंजूरी मिली। वहीं दोस्तों PM कृषि सिंचाई योजना को लेकर भी बड़ा अपडेट सामने आ रहा। 1600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। केंद्र सरकार किसानों के हित में ये बड़ा प्लान बनाया है। कैबिनेट ने MCADWM के आधुनिकीकरण को मंजूरी दी।
2025-26 इस वित्त वर्ष के लिए ये प्लान है और इस प्लान के जरिए सरकार नहर से लेकर खेतों तक किसानों के लिए सिंचाई का पानी पहुंचाएगी। उत्तर प्रदेश और बिहार में भी सीवरेज परियोजनाओं के लिए भी एनएमसीजी ने 900 करोड़ रुपए से ज्यादा की मंजूरी दी है। तो इस मंजूरी से कुल मिलाकर के राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को बढ़ावा मिलेगा, गंगा नदी की सफाई की जाएगी, है ना। तो ये कुछ कैबिनेट के फैसले रहे, हाईलाइट्स देख लीजिए आप। जीरकपुर बाईपास को मंजूरी मिली, इस रेल लाइन का भी दोहरीकरण किया जाएगा। यूपी मुरादाबाद में ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाएगा और PMKSY की उप योजना को भी मंजूरी मिली, कृषि सिंचाई योजना को। ओके, और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। भारतीय सेना की ताकत और बढ़ेगी, फ्रांस से 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमान खरीदेगा भारत। 63,000 करोड़ की डील फाइनल हुई और इससे हमारी भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ेगी। हिंद महासागर में इन विमानों को तैनात किया जाएगा, जहां भारत की क्षमता बढ़ेगी। अब लगभग 63-64,000 करोड़ रुपए में 26 मरीन राफेल खरीदेगा भारत फ्रांस से। केंद्र सरकार ने इस समझौते पर भी मुहर लगाई। इन फाइटर जेट की क्या खासियत होगी देख सकते हैं आप। चलिए वक्फ कानून को लेकर देखिए बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार का कहना है कि हम बंगाल में लागू नहीं होने देंगे वक्फ कानून। ममता बोली, गोली मार दो पर धर्म के नाम पर बंटवारा मंजूर नहीं। तो बीजेपी ने कहा कि यहाँ फर्जी हिंदू हैं। इधर जम्मू कश्मीर विधानसभा में भी फिर से वक्फ कानून को लेकर हंगामा हुआ। आम आदमी पार्टी और बीजेपी विधायकों में भिड़ंत देखी गई, हाथापाई तक पहुंच गया मामला। आपको पता होगा वक्फ संशोधन कानून 8 अप्रैल से ही पूरे देश में लागू हो चुका है। तो केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद पश्चिम बंगाल में भी हिंसा हुई। कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया, गाड़ियां जलाई, बदले में पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया। हालांकि अब मुस्लिमों को समझाने के लिए एक नया प्लान भी बनाया गया है। देखिए आप, वक्फ कानून के लाभ गिनाए जाएंगे, संघ दूर करेगा भ्रांतियां, देश में सेमिनारों का आयोजन करेगा राष्ट्रीय मुस्लिम मंच भी। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। अब कहीं होटल या एयरपोर्ट पर आपको आईडी प्रूफ के रूप में फिजिकल आधार कार्ड दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नए आधार ऐप पर QR कोड से शेयर होगी डिटेल्स, पर्सनल इंफॉर्मेशन को भी आप कंट्रोल कर पाएंगे। केंद्र सरकार की तरफ से ये नया आधार मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। मैंने आपको कल ही अपडेट बताया था इसके बारे में। आप अपने आधार कार्ड को लेकर ये सावधानियां हमेशा बरतें ताकि आपके पर्सनल डेटा लीक ना हो, है ना। चलिए भारतीय स्टेट बैंक SBI के खाताधारकों के लिए अपडेट आ रहा। SBI ने ATM ट्रांजैक्शन के नियमों में बदलाव किया है। अब अगर आप खाते में 1 लाख रुपए तक का बैलेंस मेंटेन रखते हो तो आपको ATM पर अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन बिल्कुल फ्री मिलेंगे। इस स्थिति में आप दूसरे बैंक के ATM से भी 10 फ्री ट्रांजैक्शन कर पाएंगे हर महीने। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से अपने कस्टमर्स के लिए ये ATM ट्रांजैक्शन चार्जेस और फ्री ATM यूज करने की लिमिट को बढ़ा दिया है। देख सकते हैं आप, 1 लाख बैलेंस मेंटेन करने वाले ग्राहकों को और क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे इस बारे में जानकारी भी है। अदरवाइज नॉर्मल ग्राहकों के लिए भी SBI के ATM के रूल्स बदले गए हैं, जहां आपको ज्यादा चार्जेस देने पड़ेंगे। 5 फ्री ट्रांजैक्शन मिलते हैं, उसके बाद आपको 15 रुपए प्लस GST वगैरह एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। चलिए PF खाता वालों के लिए एक और अच्छी खबर आ रही है। अब EPF का फंसा हुआ पैसा आपको DD यानी डिमांड ड्राफ्ट के जरिए मिल पाएगा। EPFO की तरफ से पुराने बकाया फंसे हुए यानी पैसे की पेमेंट को लेकर बड़ी राहत दी गई है। अब जिन कंपनियों के कर्मचारियों का पैसा किसी तकनीकी कारणों की वजह से PF खाते में फंसा हुआ और अगर विड्रॉल नहीं हो पा रहा तो एक बार के लिए वो कंपनियां अपने एम्प्लॉय को DD के माध्यम से भी पेमेंट कर पाएंगे, है ना। और वैसे EPFO से जुड़ा एक अपडेट कल भी मैंने आपको बताया था। अब कर्मचारी स्वयं अपना UAN नंबर जनरेट कर पाएंगे आधार कार्ड आधारित फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। गुजरात में कांग्रेस के 84वें अधिवेशन में राहुल गांधी बोले कि वक्फ बिल संविधान पर हमला है, इसके बाद RSS क्रिश्चियंस पर आक्रमण करेगी। वहीं खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तलब किए बिना अफसर आदेश नहीं मानते। रोड एक्सीडेंट में घायलों के केसलेस इलाज की स्कीम तैयार नहीं हुई अभी तक, जबकि 14 मार्च इसकी डेडलाइन थी। एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी ये फटकार लगाई। और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, बिहार में बिजली गिरने की वजह से 15 लोगों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत देश के 6 राज्यों में हीट वेव का भी अलर्ट है। आगे मैं आपको बताऊंगा पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगली खबर, मुंबई हमले के दोषी तहव्वुर राणा को भारत लाया जा रहा। अमेरिका से स्पेशल फ्लाइट रवाना हुई, देर रात लैंडिंग हुई। गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और अजीत डोभाल की मीटिंग भी हुई इसके भारत आने से पहले। ये 2008 मुंबई आतंकी हमलों का दोषी है। वहीं खबर देखिए, गुरमीत राम रहीम जेल से 13वीं बार बाहर आए, 21 दिन की पैरोल मिली। हनीप्रीत लेने पहुंची, सिरसा डेरे में पहुंचकर वीडियो जारी किया। खबर है दिल्ली में देखिए, सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी कार्यकर्ता मछली की दुकानें बंद करवा रहे हैं। महुआ ने दावा किया कि धमकाया जा रहा, तो जवाब में बीजेपी भी बोली कि सामुदायिक एकता बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। TMC सांसद महुआ मोइत्रा की तरफ से ये आरोप लगाए गए। खबर आ रही, अयोध्या राम मंदिर में 18 मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा जून महीने में हो जाएगी। चंपत राय बोले कि अक्षय तृतीया पर सिंहासन पर विराजेंगे रामलला। और एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की नातिन की हत्या कर दी गई। उन्हीं के पति ने उनके सीने में गोली मारी। 14 साल पहले इन्होंने इंटरकास्ट मैरिज की थी। बिहार के गया में यह घटना हुई। मृतका की पहचान सुषमा देवी के रूप में हुई है। सुषमा पूर्व मुख्यमंत्री के भांजे की भी बेटी थी। और यूपी नोएडा के भी एक पुराने मामले पर बड़ा खुलासा सामने आ रहा। देखिए, नोएडा में बीटेक स्टूडेंट का एनकाउंटर फर्जी निकला। अब 12 पुलिस वालों पर भी FIR दर्ज हुई। एक वीडियो जो पिता ने अदालत में पेश किया अपने बेटे को बचाने के लिए, ये वीडियो फुटेज में आप देख सकते हैं। यूपी कानपुर के बाद अब गौतम बुद्ध नगर नोएडा में भी फर्जी एनकाउंटर का एक खुलासा सामने आ रहा। बीटेक स्टूडेंट को मुठभेड़ में गोली मारने वाले पूर्व SHO समेत 12 पुलिस वालों पर नोएडा के थाने में FIR दर्ज हुई। और मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर देखिए।